कुछ खास बातें मैं आपसे करूँगा। मैं बिल्कुल शांति से अब बोलने वाला हूँ। मैं खुद से ये प्रण लेता हूँ कि मैं ज़रा सा भी इम्पेशेंट नहीं होऊंगा। मुझे दूसरों की तरह नहीं बनना है, मुझे खुद की तरह बनना है। मैं अपने अंदर एनर्जी को फील करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा चार्जअप हो जाऊँ और खुद का आपा खो दूँ। मैं बहुत पेशेंटली बोलूँगा और आपसे कुछ ऐसी बातें कहूँगा जिससे आपका भी भ्रम टूटे और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली मेरा भी भ्रम टूट जाए। तो शुरू करते हैं। मैं बहुत पेशेंटली बोलूँगा, इसे ध्यान से सुने। ये जो ज़िंदगी है, इसमें हम इतना ज़्यादा भाग रहे हैं, इतना ज़्यादा रश में जा रहे हैं। हम डरे हुए हैं, हम सब डरे हुए हैं। मैं भी डरा हुआ हूँ। तभी शायद मैं रह रह के अफसोस से भर जाता हूँ, रिग्रेट से भर जाता हूँ और एक सेल्फ डाउट मेरे अंदर फैल जाता है। शायद आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। शायद अभी भी कहीं ना कहीं आप इस डाउट में होंगे कि क्या आपका जीवन सुधर पाएगा, क्या आपकी ज़िंदगी बदल पाएगी। मुझे नहीं मालूम कि मैं आपकी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ या नहीं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को बदलने से पहले मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसी बातें जो आपको नया बना सकती है। मैं कहाँ पे था मुझे नहीं मालूम। मैंने आगे जो कहूँगा मैं, वो कुछ खास होगा, वो कुछ ऐसा होगा जो मायने रखता है, जो निर्भर करता है सिर्फ आपके ऊपर। शायद ये बातें आपको ज़्यादा ना समझ में आए, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ऐसे आपको समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़िंदगी में इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिए कैसे, क्योंकि बर्थ हो गया, जन्म हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हो गया सब काम। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ वी शुड लिव इन दिस वर्ल्ड, हाउ वी कैन परफॉर्म आवर ड्यूटीज़। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस अस्तित्व में कैसे जिए और अपनी ड्यूटीज़ को कैसे परफॉर्म करें। हाउ वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटीज़, दैट इज समथिंग प्रोडिजियस, दैट इज समथिंग नेसेसरी टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। और अपनी ड्यूटीज़ को करने के साथ साथ हम ये भी समझ पाएँ कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। दो तरीके से आप अपनी ड्यूटीज़ को कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि आपने अपनी कोई ड्यूटी मान लेते हैं, आप किसी को पढ़ाने गए, तो आपने ऐसा सोचा, ऐसा फील किया, एकदम इनर लेवल पे ऐसा फील किया कि मैंने पढ़ा दिया, मतलब कि मैंने कर्म किया, मैं कर्मदाता हूँ, मेरे अंदर से कर्म निकल रहा है, मैं मालिक हूँ। तो एक घमंड की भावना आपके भीतर बननी शुरू हो गई, ईगो डेवलप होना शुरू हो गया। तो कर्म को भांति करना है कि भीतर अहंकार की भावना ना आए, भीतर ऐसा ना लगे कि मेरे ना होने पर कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि कल तुम ना थे, कल तुम्हारा अस्तित्व ना था, फिर भी ये अस्तित्व था। कल तुम नहीं जन्मे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पृथ्वी ना थी, सूरज चांद ना थे, ये ब्रह्मांड ना था, ये सब था। तो अहंकार किस चीज का कर रहे हो? सो वी शुड लिव इन अ वे लाइक अ लोटस इन द वाटर ऑफ लाइफ। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा तालाब में कुछ कमल के फूल उगते हैं। उन कमल के फूल पे जरा सी भी दाग नहीं आपको दिखेगी कीचड़ की। कमल कीचड़ में उगता है, तालाब में उगता है, तालाब में कीचड़ होता है, उसमें कमल निकलता है, लेकिन जरा सा भी
कमल के ऊपर कीचड़ की बूंद भी नहीं पड़ती, नॉट इवन द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द लोटस फ्लावर। इसका क्या अर्थ? गीता में कहीं ना कहीं ऐसा कहा गया है कि हमें इसी भांति जीना है जैसे एक कमल का फूल तालाब में, कीचड़ में या पानी में, जल में, जीवन के जल में, इन द वाटर ऑफ लाइफ। सो कितना भी कुछ बड़ा कर लो, अहंकार मत करना। अहंकार की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अहंकार करके जाओगे कहां? इतनी बातों को समझने के बाद ये समझ में आता है कि we have to live in this world, we have to perform our duties and yet remain like the lotus leaves in the water of life, in the water of existence.